नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का। रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे स्वदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया दौरे को बताया बेहद उपयोगी और ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा मामले पर सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। केंद्र ने हलफनामा किया दायर, दोबारा परीक्षा के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को दी है चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी का नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद आज। आगामी बजट पर लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 किया जाएगा पेश। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा शुरू। डॉक्टर जयशंकर करेंगे मेजबानी। बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगा मंथन। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार, घरों में भरा पानी। उधर बिहार में भी लोगों की बढ़ी मुसीबतें। फिलहाल असम में बाढ़ से कुछ राहत। इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल में बनाई जगह। 90वें मिनट में वॉटकिंस के गोल की मदद से सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। रविवार को खिताबी मुकाबले में स्पेन से होगा सामना। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश पहुंचेंगे। अपनी इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया और दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि ऑस्ट्रिया की मेरी यात्रा ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी रही। दोनों देशों के बीच मित्रता में नया जोश जुड़ा और मुझे वियना में विविध कार्यक्रमों में भाग लेने की खुशी है। वहीं आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमर, ऑस्ट्रिया की सरकार और लोगों का आभार। वियना में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया 2 अलग-अलग छोर पर हैं, लेकिन दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता, समानता और विविधता को दोनों देशों के साझा मूल्य बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र दोनों देशों को जोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच नीट परीक्षा मामले की बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रही है। इससे पहले अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि वो नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में कतई नहीं है और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर बिना किसी सबूत के, यानी सिर्फ आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ न डाला जाए। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास द्वारा दिए गए डेटा विश्लेषण में कोई असामान्य बात या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखाई दी गई। सरकार ने उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव रखा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई लीकेज ना हो। इसके अलावा एनटीए की ओर से पेश हलफनामे में ये भी कहा गया कि पटना और गोधरा के सेंटर्स में गड़बड़ी हुई, लेकिन इन सेंटर्स के कैंडिडेट्स पर परफॉर्मेंस एनालिसिस करने पर यह पता चला कि इसका असर पूरे एग्जाम पर नहीं पड़ा। एग्जाम की शुचिता प्रभावित नहीं हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। वहीं इससे पहले कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टाल दी।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 जुलाई तक सुनवाई टाल दी और सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में अर्थशास्त्री, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भाग लेंगे। वहीं संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे। ये 2 दिवसीय रिट्रीट बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों को सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और इसके तटीय इलाकों में लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहरा बनाने के अवसरों पर चर्चा करने का अवसर देगा। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए थाईलैंड और श्रीलंका के विदेश मंत्री आज भारत पहुंचे। इससे पहले कल भूटान के विदेश मंत्री DN धुंगियल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यू थान स्वे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भाग लेने के लिए वो नई दिल्ली पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, जिससे कई गांव और फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई। आपको बताएं कि बस्ती, अयोध्या, सीतापुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती और सीतापुर जिले में डूबने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। पीलीभीत में वायुसेना की सहायता से पूरनपुर तहसील में एयरलिफ्ट ऑपरेशन के माध्यम से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं बिहार और नेपाल में भारी बारिश की वजह से राज्य की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ कोसी में साल 2004 के बाद सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा गया। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण और बचाव कार्य अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं हर जिले से STRF की टीम और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं। राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए NDRF की 14 टीमें अलर्ट मोड पर हैं। रोमांचक जीत के साथ इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। नीदरलैंड्स ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 7वें मिनट में सिमंस के गोल की मदद से मुकाबले में बढ़त बनाई। हालांकि 18वें मिनट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी के जरिए गोल कर मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर कर दिया। इसके बाद अधिकांश समय तक दोनों टीमें बढ़त लेने का प्रयास करती दिखाई दी। मैच खत्म होने से ठीक पहले इंग्लैंड के वॉटकिंस ने कोल पामर से मिले पास पर गोल कर टीम को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। और अब फाइनल में इंग्लैंड का सामना स्पेन से होगा। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।